मतलब इसमें क्या दिक्कत आई है? पूरे गांव में थोक में जमीन पड़ी है जी, गोरखपुर में, जहां तक मेरा आइडिया है। भाई चारों तरफ है ना पंचायत की खुली जमीन पड़ी है। हाँ। मनदीप योगी ने इसी खजूरी रोड पे व्यायामशाला बनाने का क्या आइडिया आया, कहाँ से आइडिया है ये? तो बता तो दिया मैं। अब मुख्यमंत्री नायब सैनी की ज्यादा दोस्त दिखा रहे हैं कि मेरी डायरेक्ट बढ़ती है सैनी जी से। मतलब उन लोगों को आप क्या समझते हो जो आप पे ये आरोप लगा रहे हैं? आपके विपक्ष के हैं या वो खुद उनमें कोई ऐसा बंदा था जो सरपंच बनना चाह रहा था? या आप ये समझ लीजिए आप बीजेपी से हैं, आपको कोई अदर पार्टी वाले परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है फिर, मेरे को क्योंकि आप तो अपनी खूबियां गिना रहे हो, भाई मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कर दिया। वो लोग ये कह रहे हैं भैया आप रिसेंटली में ये हो रहा है। आप देखो सरपंच ने जो है बिना मतलब एक गोचर भूमि को व्यायामशाला बना दिया, जबकि लोगों की डिमांड नहीं थी। देखो भेदभाव कर रहे हैं सरपंच, आरोप लगा रहे हैं। सरपंच क्या होता है? सरपंच मेरा घर तो वह ना जनरली मेरे ऊपर थोड़ा ये क्यों लगता है, क्योंकि मेरा घर ही जो है ना जहाँ ये व्यायामशाला बननी उसके थोड़ा नजदीक ही दो है। आरोप बड़े आप पे लगे हैं भाई। आपने गांव के दो हिस्से कर रखे हैं, एक पूर्व एक पश्चिम। जो आपकी साइड है उस साइड में आप विकास अच्छा करा रहे हो, दूसरी साइड शिवानी वाला जो रोड है उस साइड आप बिल्कुल भी नहीं करवा रहे। लाइटें बंद पड़ी हैं, लोग कह रहे हैं भी एक एक साल से तो लाइटें बंद पड़ी हैं वहां जो नई लगी हुई है। आपने कहा था भाई सीसीटीवी गांव के चारों तरफ लगेंगे, लेकिन वहां जितनी भी सुविधाएं अब तक लोगों को मिल रही है वो जो है ठप पड़ी है सारी। देखो सर्वोसर्वी सरपंच ही होता है और सरपंच पंचायत में ही नहीं जाता जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं। नहीं सुनो, मैंने तो आपको पता ही है बाबा गोरखनाथ की जो कुई है, उस कुई में एक गली की बड़ी समस्या है लोगों को। लोग आते हैं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, गुजरात, पता नहीं कहाँ कहाँ से पब्लिक आ रही है वहाँ। और समस्या क्या है, वहाँ टॉयलेट नहीं है लोगों को। हर अमावस पे इतना बड़ा वहाँ वो जो है ये समझ लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है महिलाओं को ब्रश होने में। और सरपंच जो है इस मामले को सक्रिय रूप से नहीं ले रहा। बिल्कुल। मेरे साथ इस समय है गोरखपुर के सरपंच मनदीप योगी जी। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि गांव में एक मसला चल रहा है जमीनी विवाद को लेकर, क्या कुछ पूरा मामला है जी। आज ग्रामीण जो है यहाँ पहुंचे हैं लघु सचिवालय में। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि सरपंच के खिलाफ लोगों को तहसील में पहुंचना पड़ गया। जी जी, विधानसभा का नहीं पूरे जिले का सबसे बड़ा गांव गोरखपुर है। और आपने जो ये प्रश्न कराया है कि जो आज जिस विषय को लेकर के आपने बताया कि भाई कुछ ग्रामीण साथी आए थे, तो कई बार क्या होता है पूरे मामले का अगर कन्वेंस की कमी के कारण या किसी भी तरीके से कोई बात का असंतोष होता है भाइयों में, तो वो वैसे तो बैठ के ही सुलझाना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। लेकिन फिर भी अगर कोई साथी अगर डी साहब के पास भी अगर ज्ञापन देने आए हैं तो वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। मेरे ग्राम पंचायत लेवल पे हमने किसी भी प्रकार से हम गांव की सेवा में, गांव के विकास में कमी नहीं छोड़ रहे। गांव में सर्वोसर्वी सरपंच ही होता है और सरपंच पंचायत में ही नहीं जाता जब इस तरह के मुद्दे उठते हैं। नहीं सुनो, मैंने तो रोड पे ये बनी हुई है। अच्छा, दो आरोप बड़े आप पे लगे हैं भाई। आपने गांव के दो हिस्से कर रखे हैं, एक पूर्व एक पश्चिम। जो आपकी साइड है उस साइड में आप विकास अच्छा करा रहे हो, दूसरी साइड शिवानी वाला जो रोड है उस साइड आप बिल्कुल भी नहीं करवा रहे। लाइटें बंद पड़ी हैं, लोग कह रहे हैं भी एक एक साल से तो लाइटें बंद पड़ी हैं वहां जो नई लगी हुई है। आपने कहा था भाई सीसीटीवी गांव के चारों तरफ लगेंगे, लेकिन वहां जितनी भी सुविधाएं अब तक लोगों को मिल रही है वो जो है ठप पड़ी है सारी। देखो पहली बात तो आपने जैसे भाई साहब पूछी भाई आप क्षेत्र में, आपने सीधा सीधा प्रश्न आपका ये है कि भाई क्षेत्रवाद करते हैं। भाई आपने तो दो हिस्से बांट लिए। क्षेत्रवाद नहीं, लोग कह रहे हैं भी आपने समझ गया, मैं समझ गया। आपके कहने का मतलब ये है कि भाई एक गांव का बड़ा गांव है, उसका एक क्षेत्र में तो विकास कर रहे हो, दूसरे में नहीं कर रहे। कोई भी आदमी ऑन द सपोर्ट, ऑन द रिकॉर्ड अगर इस बारे में मेरे से बात कर ले, मेरे गांव में जिस क्षेत्र में व्यायामशाला बनने जा रही है उसमें मिट्टी जोड़ है। मिट्टी जोड़ पर अब तक हमने इतना काम नहीं करा जितना हमने बागड़ी वाला जोड़ पर करा। बागड़ी वाला हमारा उस क्षेत्र में है। स्टेडियम में आप मौके पे आज जाओ, शाम को देख लो, काम चल रहा है। आप वहाँ रिटर्निंग वॉल देख लो। आप इसके अलावा हमारा जो स्कूल है, दोनों गर्ल्स स्कूल और स्कूल तो कंप्लीट सारे स्कूलों में काम देख लो। मंदिर परिसर के आगे काम देख लो आप। शमशान भूमि है हमारी उस साइड, उसमें हमने बहुत ऐतिहासिक काम करे हैं। कौन कह रहा है क्षेत्रवाद? मतलब ही नहीं है। कोई ऐसा बात करता हो तो मेरे से मिलवाओ ऐसी ये बात। ये तो एक इस बात को मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है आप पे भाई मुख्यमंत्री। लाइट वाली और बता दूं, लाइट का जो है वो टेंडर है। लाइट का जो टेंडर है, टेंडर वाला जो साथी था उसने
लाइट का तो अपना जला करके मतलब नॉर्मली जो उसका प्रोसेस था उसमें वो उसको ऑन करके स्विच चला जाता है, एक बार दिखा देता है जल गई लाइट, ठीक है। लेकिन बाद में लेकिन ना जले तो मैंने रोका उसको, मैंने रोका, मैं खुद कहता हूँ मैंने क्यों रोका, क्योंकि काम जो था वो मेरे हिसाब से सेटिस्फिकेटरी नहीं था, क्योंकि गांव जवाब तो मेरे से मांगेगा ना। उसमें तार दी, तार बिल्कुल ढीली तार है, मैंने खुद विजिट किया, चारों तरफ फिरनी पे थी, ये भी अपने सीएम ऑफिस से था ये टेंडर। तो ये जो लाइट थी, ये लाइटों की जो तार डाली, ये सारी की सारी जमीन तक लटक रही। मैंने कहा एक बार इसको आप अपना वर्क डन मत करना, क्योंकि वर्क डन हो गया तो उसकी पेमेंट होगी तो फिर वो अपने आप फिर बाद में थोड़ी देखेगा, फिर तो सरपंच को छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए मैंने उसको रोका। सीसीटीवी कैमरे जितने हमारे, पहले हमारी 2 लाख की पावर थी, 2 लाख में जितने हमसे लग पाए उतने हमने लगाए हैं। अब हमारी पावर खुली, अब देखना आप और ज्यादा उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। और क्या आरोप था बताओ? आज जो लोग तहसील में आए हैं उनका कहना है कि सरपंच साहब मुख्यमंत्री नायब सैनी की ज्यादा दोस्त दिखा रहे हैं कि मेरी डायरेक्ट बढ़ती है सैनी जी से। मतलब ही नहीं, ये दोस्त की तो मैं तो जब से सरपंच बना हूं पूरी विनम्रता से चारों तरफ पर 36 बिरादरी, आप गांव में ग्राउंड सर्वे कर लो, ग्राउंड सर्वे करके देखो ना आप, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां यूं कह दे भाई इसने किसी भी प्रकार से दोस्त दिखा के काम करे हो। मैं तो पूर्ण विनम्रता के साथ, मेरी जो जैसे गौशाला की बात कर रहे हैं ना साथी, ये भी साथी अपने ही भाई हैं, मैं इनके प्रति भी द्वेष भावना नहीं रखता। मैंने जो पहला दिन था ना, मेरे गांव से पूछना, अगर पहला दिन था मेरा सरपंची का, यानी कि 25 तारीख को मैं सरपंच बना था, 26 को सुबह 7 बजे 8 बजे मैं गौशाला में पहुंच गया था। वहां पहली ग्राम सभा थी, पहला मेरा मनरेगा का मस्ट्रोल अगर लिख दिया तो गौशाला के लिए निकला। जितना मेरा मौके पे बंद सामान लोगों ने कराया वो, और इसके अलावा जो चंदा हमने आग्रह कराया लोगों से, वो सारा हमने गौशाला को दिया है। अब ये फैसला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो आज यहाँ मिलने आए थे उनका कहना है कि सरपंच को अगर पैसे की जरूरत है तो हम देंगे, लेकिन इस जगह को व्यायामशाला नहीं बनने देंगे। नहीं, सरपंच समझौता क्यों नहीं कर रहा? पंचायत बिठा के लोगों से बातचीत क्यों नहीं कर रहा? आप करवा दो समझौता, आप जाके शाम में कह दो, उन्हें मिल के बात कर ले। मैं तो मना ही नहीं करा कभी, मैंने कभी भी समझौते के लिए मना नहीं करे। आज मैं फिर विनम्रता से कहता हूँ, किसी भी प्रकार से ऐसा इश्यू नहीं है, ये हमारे गांव का इंटरनल इश्यू है। आज ये साथी यहाँ आ गए तो ये थोड़ा मीडिया में ज्यादा हो गया, ये बिल्कुल पूरी तरह से हमारे गांव का इंटरनल इश्यू है। इसमें किसी भी प्रकार की हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारा द्वेष है। मैं उन्हीं जो हमारे गौशाला के जो साथी है उनके बीच में ही मैं रहता हूँ, वो हमारे पास आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, जो साथी आज बयान दे रहे थे मेरे मित्र भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा मोटा असंतोष हो भी जाता है, क्यों सरपंच है ना, सरपंच को तो माड़ी राशि सब चीजों में रहना पड़ेगा, उसको तो सुननी भी पड़ेगी। और मैं सुन भी रहा हूँ विनम्रता से। वैसे तो तमाइश हमने कराई थी, तमाइश के कुछ साथियों ने पोल भी पढ़ दिए, लेकिन हमने किसी उसको भी विनम्रता से ले रहे हैं हम, कोई बात नहीं है। भाई है, थोड़ा रोष हो गया मेरे प्रति, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, मैं फिर भी सहन करता हूँ। तो ये थोड़ी ना बात है, हम तो पूरी विनम्रता से चल रहे हैं। अगर दोस्त दिखाने वाली बात होती तो मैं फोर्सफुली काम करता। मैंने कभी आज तक, मेरी इतनी बड़ी चौड़ी एक गली थी, बड़ा विवादित थी, उसमें मैंने पुलिस ही नहीं जाने दी। मैंने बिना पुलिस के काम करे, उसमें हाथ जोड़ के लोगों की गली खुलवाई मैंने। एक सवाल और पूछूं आपसे, लगभग आपको 2 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल में सरपंच? ना, मेरे को 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हो गया लगभग, बताया मैंने। तो गांव में एक ऐतिहासिक स्थल है, आपको पता ही है, बाबा गोरखनाथ की जो कुई है, उस कुई में एक गली की बड़ी समस्या है लोगों को। लोग आते हैं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, गुजरात, पता नहीं कहाँ से पब्लिक आ रही है वहाँ। और समस्या क्या है, वहाँ टॉयलेट नहीं है लोगों को। हर अमावस पे इतना बड़ा वहाँ वो जो है, ये समझ लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, बड़ी दिक्कत होती है महिलाओं को ब्रश होने में। और सरपंच जो है इस मामले को सक्रिय रूप से नहीं ले रहा। बिल्कुल ले रहे हैं, हर प्रकार। जैसे अभी शौचालय की जहां तक बात आई, सुनो, मंदिर के सामने एक शौचालय था, उसके अभी हमने मरम्मत करा के जो भी उसको बढ़िया बना है, उसके बाद हम जैसे वो बन जाएगा, उसके बाद शौचालय का हमने जो कोई पे है उस शौचालय की रेजोल्यूशन कर रखा है, बहुत जल्द वो भी बन जाएगा। तो काम तो टाइम तो लगेगा ना भाई, इतने काम मैंने इतने 1 साल में करे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। कोई चीज में अब ना लोगों को, मैं काम कर रहा हूँ तो उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा है। लोग सोचते हैं भाई जल्दी काम, तो मनदीप के पास जाएंगे, मनदीप किसी को मना नहीं करता भाई, मेरी एक रुचि भी है काम करने की, तो लोगों को उम्मीद भी उतनी ज्यादा है, इसीलिए मेरे को ही कहेंगे। तो उम्मीद भी तो है ना लोगों को। आप ग्राउंड पे जाके देखो, मैन गली थी, मैन गली को हमने बहुत बड़ा, कोई भी स्कीम नहीं, छोटी चीज से हमने पैसे ले। दमना जोड़ था, उस पर हमने काम कराया, बागड़ी वाला जोड़ पे हमने काम कराया, अब मिट्टी जोड़ पे काम करें, मिट्टी जोड़ की भी पैमाइश कराई है हमने।
मतलब उन लोगों को आप क्या समझते हो जो आप पे ये आरोप लगा रहे हैं, आपके विपक्ष के हैं या वो खुद उनमें कोई ऐसा बंदा था जो सरपंच बनना चाह रहा था, या आप ये समझ लीजिए आप बीजेपी से हैं, आपको कोई अदर पार्टी वाले परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब ये निकलता है फिर? मेरे को क्योंकि आप तो अपनी खूबियां गिना रहे हो, भाई मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये कर दिया। वो लोग ये कह रहे हैं भैया आप रिसेंटली में ये हो रहा है, आप देखो सरपंच ने जो है बिना मतलब एक गोचर भूमि को व्यायामशाला बना दिया, जबकि लोगों की डिमांड नहीं थी। देखो भेदभाव कर रहे हैं, सरपंच आरोप लगा रहे हैं। सरपंच क्या होता है, सरपंच बीच का आदमी होता है, उसको जो डिमांड करी है उनकी भी सुननी है, और जो उस पर थोड़ा सा जिसको आपत्ति है उनकी भी बात सुननी है। मेरे तो दोनों ही सुननी है। जो मेरे को लोग न्यू कह रहे हैं भाई यहाँ भाई कोई सार्वजनिक स्थल नहीं, एक्चुअल में नहीं है वहां, तो उन लोगों की बहुत समय से डिमांड थी, बहुत एक बड़ी डिमांड है उन साथियों की, भाई यहाँ को जोड़ना चाहिए। डिमांड क्या, अगर मेरा घर तो वह ना जनरली मेरे ऊपर थोड़ा ये क्यों लगता है, क्योंकि मेरा घर ही जो है ना जहाँ ये व्यायामशाला बन रही है उसके थोड़ा नजदीकी है। अच्छा। इसलिए लोगों को ये लगता होगा भाई ये अपने भाई सोचता भाई सुबह सुबह यही मंदिर योग करने जाएगा इसलिए बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा गांव वहां योग करने है। मेरा घर अगर परले कोने भी होता ना तो मैं वहां करता। अगर स्टेडियम देखो, स्टेडियम मेरे से बिल्कुल अपोजिट है, बहुत दूर है स्टेडियम, मैंने वहां भी काम करे हैं। आप स्टेडियम के लोगों से मिले थे पीछे दिनों, आपका पत्रकार आप गए थे, कौन गया था, आप वहां पूछ करो, खेल के हमारे जो साथी है उनको पूछ के देखो, खेल के सामान हमने दिया है। मेरे मन में गांव में ना तो मैंने 1.5 साल में कष्ट, ना मैंने पहले करी, ना मैं सरपंच हूं तब करूंगा, ना 2027 तक सरपंच हूं तब करूंगा, और ना कभी भविष्य में करूंगा। मैं पूर्ण रूप से गांव में शांति, अमन और भाईचारा चाहता हूं, और इसका मैं प्रमाणिक उदाहरण भी हूं, प्रमाणिक उदाहरण भी हूं। कोई भी वैसे देखो जनरली कोई कुछ बोल रहा है उसका तो देखो मैं एक एक चीज कह के जवाब दूंगा, लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए, उस पर मेरे लगभग जो है मैंने पूर्ण रूप से सेटिस्फाई गांव को करने का प्रयास किया है, और गांव में पूरा अमन से अमन। आप एक काम और करो, आप मंदिर का परिसर देखो जाके, अगर मंदिर के प्रति दुर्भावना जिस आदमी की होगी तो मंदिर का परिसर देखो। आप तो 2 महीने पहले देखा होगा, अब देखो उसके सामने का जितना भी परिसर था, जितने भी आगे के जो विकास कार्य, तो आप देखो पूरा। वो बात आपकी सही है मनदीप जी। अगर गौशाला में अब कोई गाय का अंतिम संस्कार करना होगा गौशाला वाले को, तो वो कहाँ करेंगे ये बताओ आप? बस उसमें करेंगे, अपने जो पहले जहां करते हैं वहीं करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मतलब इसमें क्या दिक्कत आई है? पूरे गांव में थोक में जमीन पड़ी है जी, गोरखपुर में जहां तक मेरा आइडिया है। चारों तरफ है ना पंचायत की खुली जमीन पड़ी है। मनदीप योगी ने इसी खजूरी रोड पे व्यायामशाला बनाने का क्या आइडिया है? कहाँ से आइडिया है? तो बता तो दिया मैंने। इसकी जो लोगों की जो डिमांड थी उस दृष्टि से देखा था, गांव को चारों तरफ से देखना है भाई। जिस साइड में हमें आवश्यकता है, कोई चीज कहां बनेगी जहां आवश्यकता है, समझे? मेरी बात सुनिए आप। जहां कोई सामाजिक कार्यक्रम करना होता है, जहां कोई सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए जगह नहीं है, वहां वो स्थल बनेगा ना। और रही बात दूसरी, लोगों की डिमांड को ध्यान में रखना सरपंच का नैतिक उत्तरदायित्व है। अब मान लीजिए महिला कॉलेज के लिए हम लग रहे हैं, अब आपने देखा हुआ रैली में सीएम साहब आए थे, महिला कॉलेज के लिए हमने डिमांड रखी थी, मंच से विधायक जी ने रखी थी। वो महिला कॉलेज में क्या वो भी मिट्टी जोड़ में बनाऊंगा क्या? महिला कॉलेज भी वहीं बना रहे हैं हम, जहाँ ये साथी कह रहे ना भाई ये क्षेत्रवाद कर रहा है, कोई भी आप कह रहे हो, जैसे कोई आपके माध्यम से कह रहा होगा। अच्छा, एक और आप मेरी बात पूरी सुनिए, पहले जो आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनिए। महिला कॉलेज और ITI है, महिला कॉलेज ITI हम कहाँ बनाएंगे भाई? वो भी वहीं बनाऊंगा क्या मैं, गोचर भूमि पे भी? ये इतना कोई पेचीदा विषय नहीं है। अब महिला कॉलेज के लिए भी रेजोल्यूशन लिया है मेरे से, तो मैं रेजोल्यूशन ग्राम सभा में पास करके मैं वहीं का दूंगा, और कहाँ का दूंगा मैं? और बताओ कहाँ देंगे? अच्छा, आज जो लोग स्कूल पहले दिया हुआ है, वहां पंचायत कॉम्प्लेक्स है, वहां ब्राह्मण धर्मशाला है, वहां पशु अस्पताल है, वहां कामेड़ स्मारक है, वहां मारूराम स्मारक है। उससे आगे अगर हम देखें तो स्टेडियम है, स्टेडियम देखे तो आगे पार्क है, फिर बड़ा स्कूल है, फिर गर्ल्स स्कूल है, हाई स्कूल है। हर प्रकार से गांव चारों तरफ से, वहां बहुत बड़ी धर्मशाला है। सार्वजनिक स्थल की अगर बात करी जाए तो अगर सार्वजनिक स्थल की अगर आज ऑन द स्पॉट अगर कहीं डिमांड थी तो यहाँ थी लोगों की डिमांड को ध्यान रखना है। अगर मेरा घर परली कुंड पे भी होता, मेरे परिवार के घर परली साइड में भी है, मैं बताऊं मेरी बात सुनो, अगर मैं नहीं सोचूंगा मेरा लाज देखूं ना, तो मेरी कोई आसपास जमीन है होते हैं। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो गांव की शांति और अमन और भाईचारे को देखते हुए मैं विनम्रता पूर्वक मेरे उन साथियों को कहना चाहता हूं कि मैं जहां आप मतलब भाई बैठना सुनिश्चित करें, वहां बैठ करके हम मिल करके इस समाधान को इंटरनली हम मिलाएं
इसको इतना ज्यादा तूल देने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है, क्योंकि मैं पूरी विनम्रता से आपके साथ हूं और उन भाइयों को मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, आप मेरे भाई, और जो भी साथी थे मैंने देख लिए थे आपने फोटो वीडियो में, वो सभी मेरे बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं, उनसे मेरी कोई वो नहीं है, अच्छे मित्र भी हैं। फिलहाल मनदीप योगी जी थे और कई तीखे सवाल हमने इनसे पूछे हैं। हमने इनसे पूछा है कि मनदीप योगी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो है ग्रामीणों को मुख्यमंत्री की दोस्त दिखाई है। मनदीप योगी पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने गांव में क्षेत्रवाद किया है, मोहल्लावाद किया है, विकास में जो है कई जगह पर जो है गांव में भेदभाव किया है। मगर मनदीप योगी जी ने अपने साफ साफ जो है जवाब हमें दिए हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मगर इससे पहले आप सभी से मेरी एक अनुरोध रहेगा, अगर दूसरा पक्ष ये वीडियो देख रहा हो तो जरूर जो है हमारे कैमरे पर आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ओके जी, ओके, बहुत धन्यवाद।